First thing, we start with joins. So joins is a query that combine rows from two or more table. जब आपके डेटाबेस में टू और मोर टेबल्स आप क्रिएट करते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एक फीचर होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, तो उनको हम उसके बेसिस पे ही ज्वाइनिंग परफॉर्म करते हैं। दोनों टेबल में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, उसी के बेसिस पे हम टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। इन ज्वाइन क्वेरी मोर देन वन टेबल आर लिस्टेड इन फ्रॉम क्लॉज। तो जब भी हम ज्वाइन क्वेरी यूज करते हैं तो देयर आर फ्रॉम क्लॉज में अभी तक हमने जो यूज किया सिंगल टेबल यूज किया, तो फ्रॉम क्लब, फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम स्टूडेंट, तो ओनली सिंगल टेबल। अब अगर आपको दो टेबल्स को कंसीडर करना है तो यू यूज फ्रॉम क्लॉज के बाद ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट, तो लिस्टिंग ऑफ टू टेबल्स, नेम ऑफ टू टेबल्स इन अ फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज में हम टू टेबल्स को कंसीडर करेंगे वहां पे कॉमा करके ईएमपीएल कॉमा डिपार्टमेंट। अभी तक हमने सिंगल टेबल का नेम लिख के सजेस्ट किया था, अब हम दो टेबल्स को फ्रॉम क्लॉज में लिखेंगे वहां पे। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टेबल, तो हमने यहाँ पे देखा। अब फॉरेन की बात करते हैं। तो स्टार्ट विद फर्स्ट टेबल ईएमपीएल। यहाँ पे हम चेक करेंगे प्राइमरी की कॉलम कौन से होंगे, और फिर बात करते हैं कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों टेबल्स के अंदर। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद कॉमन कॉलम। तो हम देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज जो है दोनों कॉलम, डिपार्टमेंट नंबर, दीज आर कॉलम इन अ कॉलम जो है दोनों सेम है यहाँ पे। अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टेबल में कौन सा कॉलम, विच कॉलम बिकम अ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की कॉलम कौन सा होगा? तो फर्स्ट हम ईएमपी की बात करते हैं, तो ईएमपीएल टेबल, एम्प्लॉय टेबल की बात करते हैं, तो देयर आर 5 कॉलम्स। ईएमपी नंबर दैट मींस एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, देन जॉब, so to ask query after the class you can send me queries on my personal WhatsApp number. So आप पर्सनल WhatsApp नंबर पे क्वेरी सेंड करें, जो भी क्वेरीज है। मैं अभी जॉइंस, तो जॉइंस टू और मोर टेबल्स को कंबाइन करने के लिए वर्क करता है, और कंबाइन कब होगी? जब दोनों में कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन यहाँ पे क्या, कॉलम, तो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जो है दोनों में कॉमन है, तो उसको आइडेंटिफाई किया हमने कि डिपार्टमेंट नंबर इज कॉमन। तो यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की बात करते हैं। तो फर्स्ट, तो प्राइमरी की ईएमपीएल टेबल में प्राइमरी की कौन सी है? ईएमपी नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की। तो दो चीजें हैं, ईएमपीएल टेबल में हमने ईएमपी नंबर को प्राइमरी की माना है, बाकी सब जो है वो डुप्लीकेट हो सकते हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हो सकती है। अभी नहीं है, बट नियर फ्यूचर में आपको डुप्लीकेट एंट्रीज को कंटेन करेगा। और डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की। सो दो कॉलम्स को हमने प्राइमरी की ले लिया यहाँ पे। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर इज अ प्राइमरी की, तो दूसरी कॉलम, दूसरी टेबल जो ईएमपीएल है वहां पे डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है दैट बिकम अ फॉरेन की। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर इज अ, डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है दैट इज अ प्राइमरी की। अगर उसी कॉलम को अगर दूसरी टेबल में रेफर करते हैं, रेफरेंस करते हैं, देन वो कॉलम डिपार्टमेंट नंबर बिकम्स अ फॉरेन की। तो इन दोनों में ही रेफरेंस हो गया वहां पे। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम है that contain values from department number column from table department। तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी वो डिपार्टमेंट नंबर जो टेबल है 10, 20, 30, 40 उसी से ही बिलोंग करता है वहां पे। तो यहाँ पे देखेंगे 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे जो फॉरेन की कॉलम आपने बताया डिपार्टमेंट नंबर, वो 10, 20, 30 एंड 20, तो यही वैल्यूज देगा। यहाँ पे इस कॉलम में जो वैल्यूज है वही एग्जिस्ट करेंगे। अगर 50 मैं यहाँ पे लिखूंगा तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एसक्यूएल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट मींस इस टेबल में आप जो डिपार्टमेंट के नंबर आएंगे वो इस कॉलम डिपार्टमेंट नंबर कॉलम से आएंगे। सो आपको ध्यान रखना है इस कॉलम में जो वैल्यूज आने वाली है वो इस कॉलम से आने वाली है। तो हम फर्स्ट भी क्रिएट डेटाबेस क्रिएट हो गया हमारा। अब क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम आपको गिवन है ईएमपीएल, और उस कॉलम में फर्स्ट ईएमपी नंबर इंटीजर है वैल्यूज, और प्राइमरी की ले रहे हैं तो प्राइमरी की कॉलम आपको कंपलसरी है।
अगर टू टेबल्स की यूज कर रहे हो प्राइमरी की नहीं लेते तो प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें प्राइमरी की अज्यूम करना है यहाँ पे ईएमपी इंटीजर प्राइमरी की कॉमा फिर ईएमपी नेम, तो ई नेम दैट इज वेरकैट 20 फिर कॉमा। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन जो एग्जाम में है, ये आपके दो टेबल्स गिवन है प्रैक्टिकल के अंदर, यू हैव टू क्रिएट टू टेबल्स ईएमपीएल एंड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो टेबल क्रिएट होगी वो टेबल जहाँ पे प्राइमरी फॉरेन की नहीं है, तो फॉरेन की टेबल कौन सी है, ईएमपीएल है वहाँ पे, तो उसको हम क्रिएट नहीं करेंगे। अभी हम डिपार्टमेंट टेबल को फर्स्ट भी क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल एंड देन वी क्रिएट, अभी हम क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट टेबल वो क्रिएट करनी जिसमें फॉरेन की नहीं है। जिस टेबल में फॉरेन की होती है वो हम पहले क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी टेबल को दूसरी टेबल को रिलेट कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, तो पहले से वो टेबल एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर पहले से टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट डीपीटी, और उसका फर्स्ट कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डी नेम कॉमा लोकेशन। अब इनका डेटा टाइप्स आपको देने हैं, कॉलम के लिए मैंने लिख दिए हैं। अब फर्स्ट इंटीजर वैल्यू है, कंटेन कर रहा है, दैट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की लेंगे तभी उसको फॉरेन की से रेफरेंस देगा, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर डी नेम वेरकैर 20 क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट फर्स्ट कॉलम इज डेप्थ नंबर दैट इज इंटीजर, और प्राइमरी की आपको लेना है इसको, तो you must assign a primary key to department number. Then second column D name, that is department name, that is a varchar or size up to you, whatever you want to take, so you can take. Then location of that particular department, that is also varchar or 20 size वहाँ पे। Create table department first table is created, query okay, zero affected, and then we have to create second table. I'm going to create a second table. Create table EMPL, EMP number integer, then ename varchar, then देखते हैं टेबल में कौन सा कॉलम है, जॉब, जॉब भी varchar 20 कॉमा जॉब के बाद में then salary, that is also you can go for decimal if you want to, decimal 12,2, और इसको मैं बताया 12 total number of digits including dot और 2 digits after decimal point कॉमा, फिर लास्ट में डिपार्टमेंट नंबर। अब यहाँ पे दोनों कॉलम सेम है, डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर आल्सो एग्जिस्टेड इन टेबल डिपार्टमेंट टेबल आल्सो, सो वी मस्ट राइट सेम डेटा टाइप आपके यहाँ पे होगा कॉमा। अब हमें फॉरेन की को रेफरेंस करना है, फॉरेन की इसको बना रहा हूँ मैं डिपार्टमेंट नंबर जो इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंसेस किसको कर रहा है, जिस टेबल को रेफरेंस कर रहा है, डिपार्टमेंट टेबल को कर रहा है, डेफ टेबल, और उस टेबल में कौन सा कॉलम है वो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों टेबल में सेम नेम है कॉलम का, तो वी गो फॉर दिस एंटर, एक और ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट थी वो। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉई ई नेम करके जो भी सारा कुछ हो गया, आप पहले डिफाइन कर देंगे सारे कॉलम्स के नेम, फिर लास्ट में फॉरेन की, इसको फॉरेन की बना रहे जो इस टेबल में आपका जो कॉलम है वो दैट बिकम डिपार्टमेंट नंबर इन टेबल ईएमपीएल इज अ फॉरेन की, और ये रेफरेंस कर रहा है दूसरी टेबल डिपार्टमेंट को, उसमें कॉलम डिपार्टमेंट नंबर को, तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे। अब हम देखते हैं दोनों का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर चेक करने के DESC, फर्स्ट टेबल का नेम है डिपार्टमेंट डेप्थ सेमीकोलन, सेकंड टेबल DESC,
EMPL, enter, semicolon. So there are two tables. The field, then type, null, accepted or not, key, that means primary key, foreign key, or multiple key means foreign key. Default, null, extra, nothing. And then EMPL also field, type, null, key, multiple key है यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर में. that means foreign key आपने assume किया है कि यहाँ पे दोनों कॉलम, दोनों टेबल के अंदर कॉलम सेम है डिपार्टमेंट नंबर, और उसको आपने foreign key बना दिया है यहाँ पे. तो अब हम डेटा इंसर्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम जैसा हमने क्रिएट किया था उसी सेम इंसर्ट जब कर रहे हैं तो फर्स्ट टेबल जिसमें इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट में इंसर्ट करेंगे क्योंकि उसमें फॉरेन की नहीं है तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसमें जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा. कॉमा अकाउंटेंसी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और लोकेशन न्यू दिल्ली. सेकंड 20 in place of accounting you can write sales. Mumbai, enter. 30 research Chennai, operation मुंबई डालेगा यहाँ पे. 4 third duplicate entry in the primary key field is not allowed. 40 then select star from depth, enter. तो this ये आपके एंट्री है सारी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर. अब हम इंसर्ट करेंगे इंसर्ट इनटू सेकंड टेबल. जो टेबल में फॉरेन की कंसिस्ट कर रहा है इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMPL वैल्यूज. वैल्यूज में आपके आएगा इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज. EMPL टेबल में आपको डेटा एंटर करना है. तो फर्स्ट वैल्यू थी EMP नंबर 2001 एंड एम्प्लॉय का नेम राहुल. Job, sale and department number. Job is clerk. Salary 20,000. कॉमा लास्ट में डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो 10 डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है. एंटर. फर्स्ट टू अफेक्टेड. तो यहाँ पे एंट्री होगी फर्स्ट. अगर मैं ये एंट्री करता हूँ सेम डिपार्टमेंट में तो क्लर्क के बाद में है मैनेजर अरुण और इसको सेम चेंज करता हूँ टू 10 is allowed. Again 10 is allowed. Then तो यहाँ पे फॉरेन की है वो प्राइमरी की नहीं है तो डुप्लीकेट एंट्री से अलाउ क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर जो 10 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है जो न्यू दिल्ली में है सिचुएटेड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे रेफरेंस कर रहा है. तो ये 10 जो रेफरेंस कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल में जो 10 डिपार्टमेंट नंबर है उसको रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे. दैट इज राहुल जो है उसकी जो पोस्टिंग है वो डिपार्टमेंट नंबर 10 दैट मीन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है. अरुण की भी पोस्टिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट की डिटेल वहाँ पे है. अब देखिए मैं सेम करता हूँ 2003 सेम नेम राहुल क्लर्क और यहाँ पे सैलरी थोड़ी सी अपडेट करते हैं 12,000 और यहाँ पे 10 की जगह पे 20. ऐसे डिपार्टमेंट चेंज हो गया ऑल्सो. अब मैं अगर यहाँ पे इन प्लेस ऑफ 40 टोटल अपने अगर 450 देता हूँ यहाँ पे न्यू एंट्री. तो यहाँ पे क्योंकि 50 जो ये डिपार्टमेंट नंबर है वो टेबल आपके जो डिपार्टमेंट टेबल है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
उस केस में यहाँ पे ये कहेगा कि cannot add or update a child row or foreign key constraint failed. That means foreign key constraint fail क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट टेबल में आप जो एंट्री कर रहे हो वो 50 है, बट 50 जो है आपके इस टेबल डिपार्टमेंट टेबल में 50 नाम डिपार्टमेंट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर एग्जिस्ट डिपार्टमेंट अगर होगा ही नहीं तो उस डिपार्टमेंट में वहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को पोस्टिंग नहीं की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है वहाँ पे कि ये फॉरेन की जब हम लेते हैं उसका फायदा यही है कि अनरेफरेंस डेटा को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे जब तक वो रेफरेंस्ड है। जब तक रेफरेंस्ड है तो रेफरेंस डेटा जो है वो आप डिलीट नहीं करेंगे। जब तक रेफरेंसिंग डिलीट हो जाएगी तब आप उसको यूज सकते हो। तो 50 डिपार्टमेंट नंबर जो 50 है ये आपकी इस टेबल में डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके फर्स्ट टेबल जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नंबर 50 अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपके जो सेकंड टेबल जो है एम्प्लॉय टेबल उसमें वो एंट्री नहीं करने देगा। दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट आपके एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है उसमें एम्प्लॉय की पोस्टिंग नहीं होगी। तो इसी के लिए हम फॉरेन की यूज करते हैं। जो डिलीट करना है वो भी हम नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली अगर आपके रेफरेंस से डेटा प्रॉपरली तो वो हम डिलीट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें सारी एंट्रीज करनी है। सेल्समैन सैलरी 25,000 then department 30 enter 2005 तो ये सारी एंट्रीज आपके इस टेबल में हो गई। आपके पास 2 एंट्रीज हो गई। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे दोनों टेबल क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे तो अब अगर मुझे डिस्प्ले करना है दोनों टेबल का डेटा तो उस केस में AMPL कॉमा सेकंड टेबल कौन सी डिपार्टमेंट दोनों क्योंकि दोनों टेबल सेम डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रही है। दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है जो है कॉमन कॉलम जो है डिपार्टमेंट नंबर उनको ज्वाइन करना आपको। तो उसके लिए हम दोनों टेबल का नेम साथ में लिखेंगे फ्रॉम क्लॉज के अंदर। तो फर्स्ट टेबल देन सेकंड टेबल। तो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टेबल का जो है फर्स्ट रिकॉर्ड लेगा राहुल क्लर्क 20,000 10। फिर आपके सेकंड जो टेबल डिपार्टमेंट है उसके सारे कॉलम्स की सारे रोज की वैल्यू लेगा 10 20 30 एंड 40। फिर वापस सेकंड टेबल जो सेकंड फर्स्ट टेबल जो EMPL है उसका सेकंड रिकॉर्ड जो है अरुण का है उसके साथ में सारे जो है 4 रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल साइड। देखिए यहाँ पे वापस अकाउंट सेल्स रिसर्च ऑपरेशन तो राहुल 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 4 टाइम राहुल की एंट्री फिर अरुण की एंट्री 4 टाइम। दैट मींस सेकंड टेबल जो डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी रोज हैं सारी रोज को ज्वाइन कर देगा इंडिविजुअल रोज के साथ में। तो इस तरह से ये टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने होंगे? अगर यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है 4 रिकॉर्ड्स आपके पहले टेबल में डिपार्टमेंट टेबल में कंटेन 4 रिकॉर्ड्स और EMPL टेबल कंटेन 5 रिकॉर्ड देन 5 4 से 20। तो देयर आर 20 रिकॉर्ड्स इन अ 20 रोज इन अ दोनों को ज्वाइन करता हूँ उस केस में बोलते हैं कि 20 रिकॉर्ड्स होंगे जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन और नॉर्मल ज्वाइन जो है ज्वाइन। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं कर रहा है सबको डेटा को ऐसे साथ में ज्वाइन कर रहा है वहां पे कंबाइन कर रहा है दोनों टेबल का डेटा वहां पे। दोनों टेबल जितने कॉलम्स है नंबर ऑफ कॉलम्स अगर 5 है तो टेबल में 3 है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो डिस्प्ले होंगे दोनों को ज्वाइन करने पे 8 कॉलम्स होंगे वहां पे। सो तो इस तरह से आपका डेटा जो है ज्वाइन हो जाएगा वहां पे जिसको बोला गया है यहाँ पे। तो ये 2 टेबल है कार्टेशियन प्रोडक्ट अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन और क्रॉस जॉइन नॉर्मल जॉइन भी बोलते हैं हम इसको। तो कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL कॉमा डिपार्टमेंट। तो दोनों टेबल का डेटा लेगा दोनों को ज्वाइन करेगा। तो उस केस में क्या होगा फर्स्ट टेबल का डेटा लिया वहां पे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट टेबल से फर्स्ट रिकॉर्ड लिया बट सेकंड टेबल से सारे रिकॉर्ड्स ले लिए और राहुल के साथ में ऐड कर दिया। फिर फर्स्ट टेबल का सेकंड रिकॉर्ड लिया सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स लिए उसको अरुण के साथ में मर्ज कर दिया। थर्ड रिकॉर्ड लिया वहां पे फर्स्ट टेबल से राहुल का फिर वापस से उसको आपके जो भी टेबल नंबर 2 है डिपार्टमेंट टेबल उसको जो भी रिकॉर्ड्स सब रिकॉर्ड्स को साथ में ज्वाइन कर दिया। तो ये साहब अनरेस्ट्रिक्टेड जो है कोई कंडीशन बेस्ड नहीं है
ना ही कोई वैल्यू चेक कर रहा है, सबको आपस में कंबाइन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड। नॉर्मल ज्वाइन भी बोलते हैं यहाँ पे, मतलब ज्वाइन ओनली, ओनली ज्वाइन। तो ज्वाइन, रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस ज्वाइन। तो जब भी आप टू टेबल्स को इस तरह से फॉर्म में लिखोगे तो दैट बिकम अ क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू टेबल्स। तो ये दोनों टेबल को इस तरह से ज्वाइन करना है आपको। अब नेक्स्ट हम जो करते हैं, तो this query will give you Cartesian product, that is all possible concatenation are formed of all rows of the both the table, employee and department। that means दोनों टेबल के जो रोज हैं उनको ज्वाइन करेगा, ऐड करेगा वहां पे एंड डिस्प्ले कर देगा। तो सच एन ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन। कोई भी कंडीशन बेस्ड नहीं है तो अनरेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है। तो इट रिटर्न्स टोटल n1 आपके नंबर ऑफ रोज इन अ फर्स्ट टेबल, n2 इज द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड टेबल। उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज जो रिटर्न करता है ये फंक्शन, वो करता है n1 into n2। दोनों टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली टेबल है उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आएंगे। तो फिर आता है एक्विज जॉइन। एक्विज जॉइन जब हम परफॉर्म करते देखते हैं दोनों टेबल में कॉलम कौन से सेम है, उनको हम इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, दोनों EMPL कॉमा डिपार्टमेंट टेबल वेयर। अब दोनों टेबल में कॉलम, कॉमन कॉलम कौन सा है वो कॉलम लेंगे, क्योंकि दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है आपके सेम कॉलम। डिपार्टमेंट जो नंबर है वो टेबल, जो कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में हमें डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लिखता हूँ डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर। तो ये कहेगा, एरर देगा वहां पे कि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम इन वेयर क्लॉज इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब ये कौन सी टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। डिपार्टमेंट टेबल को रेफरेंस कर रहा है, रेफरेंसिंग आपके एम्प्लॉय EMPL टेबल को रेफरेंस कर रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट टेबल को कर रहा है या फिर EMPL टेबल को कर रहा है रेफरेंस। तो उस केस में हमें यहाँ पे उस टेबल का नेम लिखना पड़ता है, डिपार्टमेंट EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर, दैट मींस EMPL टेबल से डिपार्टमेंट नंबर, और सेकंड जो है डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर आपको लेना है, दोनों को कंबाइन करता है, एंटर करता है। तो उस केस में फर्स्ट टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है उसको सेकंड टेबल के जो डिपार्टमेंट नंबर के साथ मैचिंग करेगा, और जहां पे मैचिंग होगी उनका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, उन्हीं रोज को ज्वाइन करेगा जहां पे रिजल्ट सेम होगा। दैट मींस EMPL टेबल से डिपार्टमेंट नंबर लेगा और डिपार्टमेंट नंबर के डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नंबर लेगा, उन दोनों को ज्वाइन करेगा। ज्वाइन तब करेगा जब आपके दोनों के नंबर इसमें 10 इक्वल, डिपार्टमेंट नंबर ऑफ EMPL टेबल 10 है और दूसरी टेबल जो डिपार्टमेंट नंबर वो भी 10 है, दोनों इक्वल होने पे ही उनका रिजल्ट देगा। ऊपर तो क्या था, इक्वल नहीं होने पे भी आपके ज्वाइन कर रहा था, अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन था, दैट मींस कोई कंडीशन अप्लाई नहीं थी। यहाँ पे इक्वल की कंडीशन, दैट मींस दोनों टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को इक्वली इक्वेट कर रहा है, वहां पे चेक कर रहा है कि दोनों के डिपार्टमेंट नंबर सेम है तो ही ज्वाइन कर रहा है, अदरवाइज वो ज्वाइन नहीं करेगा, तो एक्सक्लूड कर देगा उन रिकॉर्ड्स को। तो 5 रिकॉर्ड्स जो मैच हुए हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स को उसने डिस्प्ले किया है इन इक्वी ज्वाइन। और इस तरह के ज्वाइन को बोलते हैं इक्वी ज्वाइन, जब हम कंडीशन लगाते हैं कि फर्स्ट टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है दैट इज इक्वल टू सेकंड टेबल के जो डिपार्टमेंट नंबर, दोनों अगर इक्वल है उन्हीं रिकॉर्ड को ज्वाइन करना है, कॉन्केटिनेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है वहां पे, सिंपल चीज है। आप परफॉर्म करेंगे तो नॉर्मली आपको यहाँ पे जैसे दो टेबल को ज्वाइन करना तो EMPL कॉमा डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट को रिवर्स भी करता हूँ मैं यहाँ पे, डेप्थ कॉमा EMPL, तो रिजल्ट में भी डिफरेंट। तो आपके पहले डिपार्टमेंट टेबल की एंट्री आ रही है सारी, फिर ये इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज आर 20। तो अगर आगे पीछे लिखते हैं तो भी वो डिपेंड करता है वहां पे। और इसमें अगर मैं वेयर क्लॉज यूज करता हूँ इक्विजन वाला, तो वेयर डेप्थ इक्वल डॉट डेप्थ में डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू आपके EMPL डॉट डेप्थ नंबर, एंटर। तो ये आपके इस तरह से मैचिंग कर देगा, रिजल्ट डिस्प्ले करेगा इस तरह से। तो आप टेबल के नेम अगर डिफरेंट लिखते हो
तो पहले टेबल नंबर 1 आएगा, फिर टेबल नंबर 2 आएगा, जो आपने सिलेक्ट क्वेरी में जो फर्स्ट टेबल लिखी है फ्रॉम क्लॉज के अंदर, उस टेबल का डेटा आएगा, फिर आपके सेकंड टेबल का डेटा ज्वाइन होगा वहां पे। अब ये तो हुआ इक्वी ज्वाइन। तो इक्वी द ज्वाइन इन विच कॉलम्स आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी, दो कॉलम जो सेम डेटा को, दो कॉलम किसी दो टेबल में सेम कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है, उन कॉलम के बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे हम इक्वल टू की कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्वलिटी की। So this is called equijoin. In equijoin, all the columns from joining table appears in output even if they are identical. तो दोनों में सेम होगा तभी आपके रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है इक्विजॉइन, जहाँ पे इक्वल टू कंडीशन डालते हैं, तो जहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट नंबर दोनों सेम होंगे उन्हीं का रिकॉर्ड ज्वाइन करेगा, अदरवाइज वो डिस्कार्ड कर देगा। बट इन केस ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, वो सारे रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करता है, इक्वल हो या नहीं हो उसको कोई मतलब नहीं है, कि हम बोलते हैं उसको क्रॉस ज्वाइन। और अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन दैट मींस कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, उस केस में सारा करता है। तो क्वालिफाइड नेम फर्स्ट टेबल का नेम आएगा, फिर डॉट कॉलम का नेम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके दो टेबल में सेम कॉलम का नाम एग्जिस्ट करता है, उस केस में हमें टेबल का नेम भी लिखना पड़ता है, कौन सी टेबल का कॉलम आप लेने वाले हो, कंसीडर करने वाले हो। क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट नंबर आपको प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है सिलेक्ट के अंदर, या फिर कौन सा डिपार्टमेंट नंबर को कंडीशन अप्लाई करना है।